तो आपने देखी 10 मिनट में 50 बड़ी अहम खबरें रफ्तार से। और अब आपको दिखाते हैं कैसी तस्वीर जो आपकी हमारी सबकी सेहत पर मंडरा रहे खतरे से जुड़ी है। आपको यकीन नहीं होगा कि ये तस्वीर राजधानी दिल्ली की है और वो भी जीवनदायिनी कही जाने वाली यमुना की। ये यमुना का जहरीला प्रदूषण है। सफेद बर्फ जैसी चादर बिछ गई है, लेकिन ये असल में जहरीला प्रदूषण है। आज से छठ महापर्व की नहा खाए के साथ शुरुआत हो रही है, लेकिन यमुना के पानी में बहते जहरीले फोम से छठ व्रतियों को खासी मुश्किल हो रही है। क्या ऐसे ही यमुना के जहरीले पानी में छठ व्रती अर्घ देंगे? तो किस तरह से आप देखिए यमुना में जहरीला झाग ये उफर रही है। छठ पर्व का आरंभ हो चुका है, लेकिन उस पर प्रदूषण ग्रहण लगता नजर आ रहा है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें वाकई तमाम तरह के सवाल खड़े करती है। सरकार के उन दावों पर, उन वादों पर सवाल खड़े करती है जहां पर करोड़ों के पैकेज खर्च किए जाते हैं यमुना की सफाई के लिए, यमुना के प्रदूषण को कम करने के लिए, लेकिन ये तस्वीरें एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। देश की राजधानी दिल्ली की हवा के साथ साथ पानी भी जो है वो पूरी तरीके से जहरीला हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं यमुना नदी के अंदर। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि दूर दूर तक यमुना नदी के अंदर जो प्रदूषण का स्तर है वो पूरी तरह से बढ़ चुका है। सफेद रंग की चादर जो है आपको प्रदूषण की चारों तरफ से नजर आएगी। AQI लेवल जो हवा की गुणवत्ता है वो गंभीर श्रेणी में है और यमुना जिसका पानी दिल्ली वाले पीते हैं वो यमुना पूरी तरीके से इस वक्त जो है वो मैली हो चुकी है। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये जो सफेद रंग के झाग आप देख रहे हैं, दरअसल ये जो झाग है ये यमुना को पोल्यूटेड कर चुके हैं। और इसके साथ साथ आपको एक रियलिटी चेक दिखाएंगे कि पानी जो यमुना का है जो कि इस वक्त पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुका है, वो उसका आप लेवल देखेंगे कि किस तरीके से ये पानी पूरी तरीके से इस वक्त यमुना के अंदर जो है वो जहरीला हो चुका है। ये पानी का लेवल है दिल्ली के अंदर यमुना नदी का, जो पूरी तरीके से इस वक्त अगर कहा जाए तो प्रदूषित हो चुका है। और इसी प्रदूषित पानी के अंदर तमाम जो छठ पर्व की शुरुआत है आज से हो रही है, उसमें तमाम जो महिलाएं हैं वो अपने पूजा पाठ जो है वो करती हुई फिलहाल जो है वो नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये तमाम महिलाएं हैं जो सुबह के वक्त यहाँ पर पहुंची थी यमुना घाट पर छठ पर्व की शुरुआत को लेकर के। और नहाए खाए से आज इस पर्व की जो है वो शुरुआत होती है। लेकिन जिस तरीके से यमुना की स्थिति आप देखेंगे, दूर दूर तक यमुना का जो पानी है वो पूरी तरह से प्रदूषित इस वक्त जो है वो नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन दीपक बिष्ट के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। तो वाकई ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। भले ही छठ व्रती यमुना पर तैरते सफेद जहर में डुबकी लगाने को मजबूर हैं, लेकिन इस बार सियासत भी जमकर हो रही है। दिल्ली सरकार ने यमुना के घाटों पर छठ पूजा की इजाजत नहीं दी है। कोई भी राजनीति हमारे त्योहारों के बीच में ना आए। दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिनको पूर्वांचल के भाइयों बहनों ने इतनी ज्यादा संख्या में वोट दिया, उनको मुख्यमंत्री बनाया, आज वो उन्हीं का त्योहार मनाने के लिए मना करते हैं। उनको चाहिए था कि यहाँ दिल्ली सरकार का पूरा प्रशासन आ जाता और वो सारी व्यवस्था करता। हमको ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो चाहते हैं कि त्योहार ना हो। इसलिए हम बहुत ही सद्भाव से सभी पूर्वांचल के भाई बहन हम यहाँ पे घाट बनाएंगे और सभी यहाँ पर 10 तारीख को पूजा करेंगे। मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनीशा माथुर जुड़ गई हैं, साथ ही सुभांशु भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का रुख करेंगे। और सबसे पहले अनीशा, आपके पास आते हुए जो तस्वीरें हम आपके पीछे देख पा रहे हैं, यकीन नहीं होता कि ये राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि यमुना की हालत इतनी खराब हो गई? एक तरफ दिल्ली में वैसे ही AQI इतना खराब स्तर पर पहुंचा हुआ है, प्रदूषण से दोहरी मार अब यहाँ पर झेल रहे हैं दिल्ली वासी। जी हाँ, देखिए हम इस वक्त हैं कालिंदी कुंज के पास ओखला बैराज पर, जहां पर आपको मैं हमारे कैमरामैन शगुन को बोलूंगी थोड़ा कैमरा घुमाकर पैन करके दिखाएंगे कितना तो यहाँ पर पानी में झाग है और पानी जो इटसेल्फ है कितनी बुरी तरह से काला भी है, उसमें बदबू भी बेहद है और उसमें कूड़ा भी बहुत सारा है। तो ये साफ तौर पे दिख रहा है हमको कि पानी की सफाई को लेकर
कुछ ढंग से काम नहीं हो पा रहा है। ये जो झाग है ये फॉस्फेट्स की वजह से आते हैं, जो कि डिटर्जेंट से, डाइंग फैक्ट्रीज से, टाई एंड डाई फैक्ट्रीज वगैरह से निकलते हैं। और ये अभी नया फिनोमेना नहीं है, ये आज क्योंकि ये पूजा हो रही है इसलिए हमें और ज्यादा स्टॉकली दिखाई दे रहा है कि कितनी बुरी हालत है। लेकिन ये जो चीज है, ये जो है यहाँ पर इतनी बुरी तरह से पानी गंदा जो हुआ है। और मैं कैमरा पर्सन को बोलूंगी थोड़ा पैन करके आपको और दिखाएं। जो लोग यहाँ पर हैं छठ पूजा के लिए, जो लोग आए हुए हैं, पानी चाहे वो भर भर के अपने डब्बों में लेकर जा रहे हैं, लेकिन जो पानी जो डब्बे में लेके जा रहे हैं वो भी बिल्कुल ब्राउन, पीला या ब्राउन कलर का पानी जो है वो डब्बों में नजर आ रहा है। और ये फॉस्फेट्स की वजह से, टाई डाई इंडस्ट्री की वजह से जो इतनी बुरी तरह से प्रदूषित है यमुना। और सरकार ने हालांकि मना किया था, अब की बारी आपको याद होगा दिल्ली सरकार ने बैन लगाया है कि इस तरह से घाटों पर पूजा नहीं की जाएगी। लेकिन यहाँ पर लोग यही कह रहे हैं कि ये हमारा रिचुअल है, ये हमारा नियम है, इसके बिना छठ पूजा आखिर हो कैसे सकती है। बिल्कुल अनीशा, और देखिए विकास के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जरूरी है कि विकास कार्य हो, लेकिन उन मानकों का पालन हो पाना भी बहुत जरूरी है। नदी के किनारे रहने वाली इंडस्ट्रीज को जो माननी भी चाहिए। और अनीशा के साथ माफ कीजिएगा मेरे सहयोगी सुशांत जुड़े हुए हैं, जिनकी रिपोर्ट हमने आपको कुछ देर पहले दिखाई। सुशांत का भी रुख कर लेते हैं। सुशांत, जो आपकी रिपोर्ट हमने देखी और अनीशा जो तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रही है, आपके पीछे जो तस्वीरें हैं, एक बात तो साफ है कि यमुना की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। देखिए मलिका, मैं आपको बता दूं कि यमुना की सेहत के साथ साथ दिल्ली वालों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। आप ये सोचिए कि यमुना की जो ये स्थिति है, जिस तरीके से चारों ओर आपको सफेद रंग के जो झाग नजर आ रहे हैं, ये यमुना की उस दास्तां को बयां करते हैं कि यमुना किस तरीके से पूरी तरीके से मैली हो चुकी है। मैं अपने कैमरा पर्सन दीपक बीस से कहूंगा कि यमुना के किनारे और उसके आसपास जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नजर आ रही होंगी आपको, वो इस वक्त पूरी तरीके से पोल्यूशन की चादर में जो है वो इस वक्त लिपटी हुई हैं। और ये स्थिति यमुना की है। मैं आपको ये एक रियलिटी चेक दोबारा करके दिखाऊंगा कि ये पानी की साफ बोतल है और यमुना का ये पानी, हम इसको भरने की कोशिश करेंगे कि दिखाएंगे कि किस तरीके से यमुना का जो पानी है, जिसको लोग दिल्ली वाले पीते हैं, सरकार इसको प्यूरिफायर करती है, उसके बाद दिल्ली वालों तक पहुंचाती है, लेकिन हकीकत में दिल्ली में यमुना का जो ये पानी है, ये यमुना की स्थिति है। और इसके अंदर आप समझ सकते हैं कि इस पानी को जब मैंने भरा है, मेरे को खुद यहाँ पर खड़े हुए तकरीबन 5 से 10 मिनट हुए हैं और उसमें मुझे एलर्जी यहाँ पर महसूस हो रही है। और यहाँ पर ये तमाम महिलाएं जो है वो आप देखेंगे कि बड़े बड़े कैन जो है वो पानी के भर करके लेके जा रही है। हिमांशु, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरवरी 2021। और चलिए अब आपको सीधा कैराना लिए चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पलायन पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। मेरे सहयोगी कुणाल कुमार वहां से हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। सीधा आपको कुणाल के पास लिए चलते हैं। कुणाल, देखिए ये वो जगह है जहां पर विस्थापित, यहाँ से कई सारे परिवार विस्थापित हो गए थे और विस्थापित होने के बाद कुछ पानीपत, कुछ दिल्ली, इस तरीके से चले गए थे। हम उन परिवार वालों से ही बात करते हैं, आपको सुनवाते हैं। क्या आज जो योगी जी का आना है, किस तरीके से आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? हमारे इतनी खुशी है कभी हो नहीं सकती, इतनी खुशी हमें इतनी खुशी है हो नहीं सकती कभी भी। हमारा माहौल यहाँ का बिगड़ रहा था, संभल गया बिल्कुल। हम जीते थे जिस तरह जीव रहे ना दांतों के बीच में, ऐसे जीते थे, अब खुल के जीते हैं। तो आप यहाँ से छोड़ करके भी आप लोग चले गए थी, महिलाएं भी हमारे साथ? हाँ सुना है, मतलब यहाँ पे गए तो हाँ, लेकिन जो गए थे वो वापसी आ गए हैं। कितने परिवारों को जाना पड़ा था? 4 बार गए थे यहाँ से। 3-4 परिवारों को जाना पड़ा था, जो वापस आ चुके हैं, गुजरात चले गए थे। अभी आपको हम दिखाएंगे, यहाँ की तस्वीर दिखाएंगे। योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं और इन परिवारों से अभी मुलाकात होगी और ये पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है इस पूरे इलाके को। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि मुख्यमंत्री खुद आ रहे हैं मुलाकात करने उन परिवारों से जिन्हें विस्थापित होकर के घर छोड़ करके जाना पड़ा था। इस गली में लगभग 4-5 परिवार ऐसे थे जिन्हें यहाँ से बाहर जाना पड़ा था
अब जाकर के जो परिवार है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये उनके लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस समय उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, वापसी हो चुकी है, घर वापस वो लौट चुके हैं। ऐसे में एक तरीके से उत्सव का माहौल है यहाँ पर इस पूरी गली में। ये कैराना की गली है, ये चौक बाजार का इलाका है जो एक बहुत बड़ा बाजार है इस पूरे इलाके का, कैराना तहसील का ये पूरा बड़ा बाजार है। यहाँ पर पहले योगी आदित्यनाथ आएंगे, परिवारों से मुलाकात करेंगे और फिर परिवारों से मुलाकात करने के बाद जो यहाँ से थोड़ी दूर पर रैली स्थल है वहां पर जाकर के एक बड़ी रैली को भी संबोधित करेंगे। तो ये स्थिति, ये माहौल इस समय हमें साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, आप लोगों को भी। कुणाल, आप नजर बनाए रखिए। तो यूपी चुनाव से पहले आज कैराना का दौरा करेंगे